जाती है। दूसरा, अमेरिका के पास एक ऐसी नब्ज है जिसे एनमीडिया कंपनी है। यह एनमीडिया कंपनी एक चिप बनाती है, H20 चिप। ये एनमीडिया कंपनी जो है, ये जो चिप बनाती है, यही चिप का यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और इसे केवल और केवल एनमीडिया कंपनी बनाती है। तो चाइना का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, जो उसका डीप सीक है, ये सब धारा का धारा रह जाएगा। तो अमेरिका इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे कि चाइना को थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन चाइना ने क्या किया है, इस ट्रेड वार को बड़े अच्छे से सोशल मीडिया का यूज करके अपने फेवर में लिया है। जितने भी अमेरिका के लग्जरी ब्रांड थे जो बिना मतलब बेवकूफ बनाते थे, पराडा, गुची, डियोर, ये सब जितने भी बड़े बड़े, बर्बरी, लुई विटॉन्स, ये कंपनियां जो है पर्स बनाते थे, कोई लग्जरी कपड़ा बनाते थे। अभी को पर्स बने है यहाँ पे, वो पर्स कितना का बेच रहा है? 3.5 लाख का पर्स, 3-3.5 लाख का पर्स है। और जबकि ये चाइना में बनता है, और चाइना में बन के बस इसके ऊपर जब इटली या फ्रांस का मोहर लग जाता है, और उस चाइना का कहना है कि भैया हम इसको 15-20 हजार में बना देंगे, इसी के ऊपर लेबल लगा के 2.5-3 लाख में क्यों खरीदोगे, डायरेक्ट हमसे खरीदो। और इन्होंने हर चीज को दिखा दिया कि कैसे कैसे है, डियोर का पर्स वगैरह। इससे क्या हुआ, फायदा क्या हुआ चाइना को? चाइना का टिकटॉक अभी भी अमेरिका में बैन नहीं है। करिए 2020 जब भारत में भी टिकटॉक था, ये जो शॉर्ट वीडियो घसा घस जो ऑनलाइन आप लोग ऑर्केस्ट्रा देखते हैं, इसे नचनियन सबको धनाधन घसका घसका के, वो टिकटॉक ने ही सबसे पहले चालू किया था। टिकटॉक को देखा देखी फेसबुक आया और इंस्टाग्राम आया और फिर यूट्यूब ने अपने शॉर्ट्स लाया, और भारत ने टिकटॉक को बैन कर दिया। लेकिन अमेरिका में टिकटॉक बैन नहीं है। इसी वजह से चाइनीज जो मैन्युफैक्चरर्स हैं सब, वो सब उस टिकटॉक पे वीडियो बना के दिखा रहे हैं कि देखो यहीं पे ये तुम्हारी 3 लाख का बैग है जो हमारे यहाँ 10 हजार में बन रहा है, तुम्हारे यहाँ 50 हजार का जूता है, हमारे यहाँ 4 हजार में बन रहा है। तो यही सब चीजें कर रहे हैं। इसी पे गलती क्या हुआ, चाइना का विरोध करने के लिए व्हाइट हाउस से जो स्पोक पर्सन थी, वो आके कहती है कि चाइनीज प्रोडक्ट का बाइकआउट कीजिए, जबकि ये चाइनीज कपड़ा पहनी हुई थी। तो चाइनीज सब इसको भी दिखा दिया था कि देखो ये सब हमारे यहाँ से बना हुआ है। इवन चाइना को बाइकआउट करने के लिए टी शर्ट छपाया गया कि बाइकआउट चाइना, वो भी दिखाया गया कि देखो ये टी शर्ट भी छप जो रहा है ना, बाइकआउट चाइना, ये भी चाइना में छप रहा है। तो चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। उसके पास सस्ते लेबर भी हैं, डिसिप्लिन लेबर भी हैं, और स्किल्ड लेबर भी हैं। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ लेबर सस्ते हैं, बट क्या है कि कोई नेता आके उनको भड़का देगा तो वो भी अलग हो जाएंगे। स्किल्ड के मामले में उनकी गरीबी इतनी ज्यादा है, कहाँ से स्किल्ड सीख पाए यहाँ, तो बड़ा ज्यादा यूनियन बाजी है, ये सब चीज है। लेकिन चाइना में ये सब नहीं है। चाइना के पास, चाइना ने ये जो दवाइयों को प्रतिबंध लगाया, तो बहुत सारी दवाइयां चाइना से अमेरिका में जाती है, वो महंगी हो जाएंगी। एक्चुअल में अमेरिका का हेल्थ सिस्टम बहुत महंगा है। अगर कोई अमेरिका में रहते होंगे और उनके पास इंश्योरेंस नहीं होगा, तो बेचारे बिक जाएंगे इलाज कराते कराते। बहुत महंगा है यहाँ पे। चाइना से लेदर के सामान जाते हैं, चाइना से कपड़े जाते हैं। अब अमेरिका ने इस पर टेरिफ लगा दिया है, तो ये अमेरिका वालों को बहुत ही महंगे रेट पे पड़ेंगे। अभी से ही जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, चाहे ड्रोन है, कैमरा है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, उस पर चाइना की मोनोपोली है। इतना जल्दी अमेरिका टेरिफ लगाकर इन सारी चीजों को रोक तो देगा, लेकिन इससे चाइना, अमेरिका के अंदर ही लोगों की महंगाई बढ़ने की वजह से दिक्कत आएगी। हालांकि कुछ समय तक अमेरिकी लोग इतने भी गरीब नहीं हैं, कुछ समय तक इसे झेल सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक झेलने के बाद उल्टा ये ट्रंप को भारी पड़ जाएगा। अभी देखिए, इसी को विरोध दिखाते हुए शी जिनपिंग ने ट्रंप के इस स्टेटमेंट के विरोध में अमेरिका की एक कंपनी है बोइंग, ज्यादातर जहाज इंडिया में ना 2 ही कंपनी की दिखेगी, बोइंग की मिलेगी या तो एयरबस की मिलेगी। यूरोपीय कंपनी की है एयरबस, फ्रांस के टुलूज में बनता है। अमेरिका में है बोइंग। बोइंग से आने वाला था 179 जहाज, जो कि एयर चाइना खरीद रही थी, चाइनीज एयरलाइन। इसने